देखिए, आज हम हैं मंदाकिनी तट पर टाटी घाट के जंगल में, जो अनसुईया मोड़ से करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसकर, और यहीं पर हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं महाराज जी के, जिनका नाम नारायणानंद है। महाराज जी का नाम शायद, या मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की। नांगा बाबा के नाम से है महाराज जी। तो हम महाराज जी के आपको देखिए, ऐसा कुछ कुटिया का महाराज जी के दृश्य है। यह देखिए, तो हमें चारों तरफ से, तो अगर मंदाकिनी तट से आएंगे तो महाराज जी की कुटिया का दृश्य कुछ ऐसा है। यह देखिए, बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज महाराज जी को, जो फलहारी संत हैं, उनको 2 किलो मूंगफली, 1 किलो पिंड खजूर भेंट कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। चलो भैया, इतना धीमा कहीं चल रहे हो, नशे में हो क्या? तो देखिए, ऐसा कुछ दृश्य, दे दो भेंट करो। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती, माँ पुष्पा सती जी, लीजिए महाराज जी 1 किलो पिंड खजूर, 1 किलो पिंड खजूर, और महाराज जी लीजिए 2 किलो मूंगफली आपको भेंट कर रहे हैं। सदा स्वागत है। भगवान जी रक्षा करेंगे। साधु संतों का सम्मान करें, और भगवान जी अपने आप देते हैं। भक्त को भगवान जी ढूंढते हैं, भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता है कहीं। भक्त खुद ही ढूंढते हैं कि हमारा भक्त कहाँ है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। भक्ति की रास्ताएं जो हैं, विरासताएं आजकल भूलने लगे लोग, इसलिए परेशान होते हैं। जी जी महाराज जी, आप उदास है? नहीं, हम उदास नहीं रहते हैं, कभी नहीं। लेकिन लग रहा है आपका सूख गया है शरीर। शरीर तो इसलिए सूख गया, 20 जुलाई से हम सिर्फ मूंगफली लेते हो, पिंड खजूर, बस। अब कहीं भगवान की महिमा, कहीं भंडारा मिल गया तो फलार थोड़ा बहुत सेव केला मिल जाते हैं। बाद में हम मूंगफली लेते हैं वही 150-200 ग्राम, और पिंड खजूर 24 घंटा में एक बार लेते हैं, इसलिए पूरा शरीर सूख गया। अच्छा, हाँ जी जी। तो ऐसा क्यों महाराज जी? जी तपस्या है। तो क्या भोजन में तपस्या नहीं होती महाराज जी? नहीं होती है, नहीं होती है। तप बिनु कर विस्तारा, जल बिनु क्या होय संसारा। ये रामायण में चौपाई लिखी। अगर तप नहीं है तुम्हारा, और तुम चमत्कार फैलाना चाहते हो, तेज का विस्तार करना चाहते हो, सब झूठा चला जाएगा। और जब तप करोगे तो चमत्कार अपने आप फैल जाएगा, फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बरसात में नाग बिच्छू बिस्कांपड़ा सब घूमते हुए रहते हैं, और हम धरती माता में डले रहते हैं। तो ये चमत्कार जो तेजई का तो है, तपस्या का। जी जी महाराज जी, आपकी शिकायत थी कि लोग आपका वीडियो काट देते हैं। हाँ, पूरा दिखाते नहीं। नहीं, पूरा नहीं दिखाते यूट्यूबर। उनको कंपनी वाले फटकार लगा देते हैं, और कंपनी वाले को आदेश देता है प्रधानमंत्री, इसलिए वो वीडियो हटा देते हैं। उन्हें चैनल चलाना है, तो हमने वीडियो बनाना ही कम कर दिया। लेकिन महाराज जी, आपके तो पहले हमने देखा, उमेश जी भी कई बार आपके पास आए, बहुत चैनल वाले आते हैं। हाँ, उमेश तो बराबर वीडियो काटते ही रहे। जून में हमने उमेश को बुलवाया, फर्स्ट जून में, तो तुम बाद में आ गए 2 में साल। तो उमेश से हमने कहा गंगा जी को वीडियो बनवाना, जो गंदगी बहुत ज़्यादा फैली है, जो राक्षस कब्जा करें। तो उमेश बोले महाराज जी, हम जो सवेरा बनाएंगे, आज जंगल चलो,
क्योंकि हम गर्मियों में पूरी रात जंगल में रहते हैं, पूरी गर्मी हमने जंगल में निकाल दी। तो उमेश ने जंगल का वीडियो बना लिया और फिर यहाँ गंगा जी का गंदगी वाला नहीं बनाया, जो हम सरकार से मांग कर रहे थे, तो वो नहीं बनाया, क्यों वो सरकार के दबाव में रहते हैं। कोई दबाव में नहीं रहता। तो उन्होंने फिर वीडियो क्यों नहीं बनाया? तो फिर देखो, जब उन्होंने गंगा जी का वीडियो नहीं बनाया, भगवान जी ने उनकी बुद्धि खराब कर दी। एक महात्मा के विरोध में बोल गए वो उमेश, जब उस महात्मा के विरोध में बोल गए, उसके संपर्क में थे, तो उमेश की अब हिम्मत नहीं पड़ रही यहाँ आने की, टाटी घाट में। उनकी बुद्धि खराब कर दी, भगवान ने फंस गए भी। कैसे महात्मा के विषय में क्या बोल गए महाराज जी? अब वो हम फिर बताएंगे, वीडियो में नहीं। तो क्या हुआ? वो वीडियो में नहीं बताएंगे। उन्होंने एक दूसरे महात्मा का चमत्कार दिखा दिया, करका वाले का, और टाटी घाट के महात्मा को कपड़ाधारी बता दिया। करका वाले महात्मा क्या है महाराज जी? अब हम जो नहीं जानते हैं, उमेश के मुंह से इसलिए सुनते थे। पूछना चाहता हूँ, देखिए हमारी से जहाँ सेवा रहती है, क्षमा चाहता हूँ, आप नाराज नहीं होएगा, जहाँ खाद्य सामग्री नहीं रहती तो हम वहाँ जाते हैं महाराज जी। हम तो खाली वीडियो बनाने के उद्देश्य से चैनल नहीं बनाए। जहाँ सेवा नहीं है वो क्या मतलब है? और चमत्कार से किसी का कल्याण थोड़ी नहीं होना। किसी को भूख लगी है, कोई बीमार है, तो उसको तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बहुत चमत्कार से तो अपना कल्याण हो सकता है। चमत्कार ऐसा उमेश हमसे भी बोल चुके, महाराज जी हम जो कहें वो बोलो वीडियो में। हमने कि हम बिल्कुल नहीं बोल पाए। क्यों? कि तुम झूठ बुलवाना चाहते हो, तुम्हें वीडियो चलाना है। हम सत्य, दया और शौच पकड़े, दान, 4 चरण धर्म के, तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ दें? तो हम झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। उमेश ने तो हमें बहुत लोभ दिया कि हम सब कुछ देंगे, किसी से वीडियो मत बनवाओ, लेकिन हमारे साथ भगवान जी हैं। तो आखिर में उमेश ही पकड़े गए। हमने महाराज जी कभी कहा आपसे कि आप किसी से वीडियो नहीं बनवाओ? नहीं नहीं, आपने कभी नहीं कहा। हम तो आपको और बुलाते हैं फोन करके कि आओ कमलेश। क्योंकि देखो हमारे अंदर भगवान जी विराजमान हैं और हनुमान जी महाराज हमारी सुरक्षा में रहते हैं। हमें किसकी क्या जरूरत है? सब आते रहता है। भगवान के 1000 हाथ होते हैं। उमेश छुटकारा पा रहा है तो भगवान जी ने आप जैसे भक्तों को जोड़ दिया, क्योंकि भगवान के 1000 हाथ हैं। आपने आज बुलाया, आज ही हम उपस्थित हो गए। कल शाम को बात हुई थी। अब हम चमत्कार दिखाने जा रहे हैं बिहार में। अगर उमेश करका वाले महात्मा का चमत्कार दिखाते हैं तो करका वाला महात्मा करके दिखावे कुछ। करका कहाँ है महाराज जी? हम जो कहीं जब पहाड़ में है, जंगल में। बिहार में हम चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। हम पलटू राम को पलटेंगे बिहार में, सरकार में नहीं आने दूंगा। हाँ पलटेंगे। अगर भाजपा को छोड़ के पलटू राम और कहीं चला जाए तो आ सकता है सरकार में, मगर भाजपा के साथ नहीं आने दूंगा। भाजपा से क्यों विरोध है आपका महाराज जी? हमारा विरोध भाजपा से नहीं है, उसकी नीति से विरोध है। भाजपा की नीति गलत है। अब जो को हम वीडियो बनवा रहे, मोदी हमारे वीडियो को हटवा रहे हैं। नहीं, वो नहीं हटवाते। ये यूट्यूब वाले बदमाशी करते नहीं करते हैं। उन पर दाब पड़ती है, सरकार की दाब पड़ती है। तो महाराज जी उनके ऊपर दाब नहीं, पब्लिक क्या है, मीठा मीठा सुनना चाहती है। अब लोग अगर भाजपा का विरोध करेंगे तो लोग आपको विरोध में उतर आएंगे, लेकिन आप क्यों करते हैं ये भी पब्लिक जानना चाहती है। आप वीडियो वायरल होगा, लोग आपका देखेंगे, जानना चाहते हैं। इसलिए कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है जो इतने हजारों साल से रुका पड़ा था। सरकार की उपलब्धि। अब यहीं रुक जाओ। जो आपने जिक्र किया है कि राम मंदिर बनवाया है मोदी ने, हाँ, मोदी ने राम मंदिर बनवाया है और लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले प्राण प्रतिष्ठा करी और वही सीट हार गए, अयोध्या की ही। क्यों हार गए? नहीं, पहले हम रुके रहो। नहीं, विरोध क्यों करते हैं महाराज जी? हाँ, देखिए तो आप रुक तो जाओ, बोल तो। सत्संग अगर अच्छा हो तो लोग सुनेंगे, लोगों की समझ में आएगा। हार गए ठीक है, वो उनका कर्म हो सकता है, लेकिन आप तो साधु संत है, आपको क्यों विरोध है मोदी जी से? तो हम वही बताने जा रहे हैं, आप रुके रहो। अब हम वही बताने जा रहे हैं। तो अयोध्या और मथुरा जहां का मोदी टारगेट बनाना चाहते थे लोकसभा में, 1 साल पहले से मथुरा चला रहे थे। कहूँ जो जाज, कहूँ वो जाज, मुकदमा चल रहा है, जे ऐसा ऊसा। तो वही सीट मथुरा हारे, अयोध्या हारे। उत्तर प्रदेश में 80 में 36 पाई भाजपा गठबंधन ने। तो इसका मतलब हमारा कहने का ये है कि मोदी ने भगवान जी को घर तो दे दिया, दिखावटी, मगर अंदर से नहीं दिया, हृदय से नहीं दिया। अब हम ये बात ले जा रहे हैं तुलसीदास जी पे। तुलसीदास जी संत बने थे बनारस से।
तो बनारस में तुलसीदास जी को ब्रह्मदेव मिले भगवान की महिमा से पीपर के पास। तो तुलसीदास जी ने कहा कौन? तो वो बोले हम ब्रह्मदेव हैं, भगवान के भक्त। तो तुलसीदास जी बोले जब भगवान के भक्त हो तो हमें भगवान के दर्शन करा दो। ब्रह्मदेव बोले हम भगवान के दर्शन नहीं करा पाएंगे, हम हनुमान जी से मिलवा दें। तो तुलसीदास जी बोले बहुत है, हनुमान जी से ही मिलवा दो। तो तुलसीदास जी को ब्रह्मदेव ने हनुमान जी महाराज से मिलवा दिया। तो हनुमान जी महाराज से कहा तुलसीदास जी ने, प्रभु हमें भगवान जी के दर्शन चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा चित्रकूट जाइए, वहां होंगे। अयोध्या की क्यों नहीं कहा? बनारस से अयोध्या की भी तो कह सकते थे हनुमान जी महाराज कि अयोध्या में जन्मभूमि जाओ, वहां मिलेंगे भगवान राम। चित्रकूट की क्यों कहा? इसका उदाहरण ये है, अयोध्या में जन्म हुआ और शरीर छोड़ के भगवान जी अपने धाम चले गए, क्यों मानव रूप में थे। और चित्रकूट में भगवान जी ने 11.5 वर्ष तपस्या करी। तो जो तपोभूमि है भगवान जी की, तपोभूमि सिद्ध हो जाती है, योगन योगन चलती है। तो भगवान जी अयोध्या में नहीं है, जो साक्षात प्रमाण मिल रहा है चित्रकूट में है। क्यों कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले भगवान जी ने हमें वन विभाग से लड़वा दिया, और भगवान जी ने लड़वा के वन विभाग से रेंजर से झगड़ा करा के और मोदी को टारगेट बना दिया। तो 6 महीने पहले हम तो हारने लगे। महाराज जी वन विभाग से क्यों लड़ाई हो गई थी आपकी? वो तुम भगवान जी की माया है। नहीं तो पब्लिक भी तो जानेगी ना। पब्लिक जाने के हम पहुंच रहे हो क्या? कहीं ने क्यों वरदान मांगे थे? तो कि राम को वन भरत को राज क्यों मांगा था? माँ थी अपने स्वार्थ के लिए, पुत्र मोह में। भगवान जी ने बुद्धि खराब कर दी थी। हाँ माया भेजकर हाँ। देवताओं ने हाँ। सबने समझाया, सब कुछ समझाया, पुत्र मोह था तो चारों पुत्र बराबर होते, लेकिन बुद्धि खराब कर दी थी। और जब भगवान जी वन को चले गए, राजा दशरथ अपने धाम चले गए भगवान के धाम, तो फिर क्या कहीं पछताव है? क्यों? फिर बुद्धि खुल गई, वो माया थी चली गई। तो माया भगवान जी की आई, वन विभाग से हमारा झगड़ा करा दिया। वन विभाग वाले यहाँ साधु संतों को परेशान करते हैं आए दिन टाटी घाट में। तो एक महात्मा से बोला, डिप्टी रेंजर तुम जैसे हमने 50 महात्मा देख लाए, स्वयं कूद पर। हमने सर तेरे बाप का नहीं है, हमारा है सतयुग से। 60 वर्ष का था रेंजर। तो अधिकारी तो उसे तो फिर जानते हो, तो वो हमें जेल भेजने की तैयारी कर रहा था। तो वो महात्मा को क्यों परेशान कर रहा था महाराज जी? जो मोदी का आदेश है कि ऋषिकेश में 200 कुटियां तोड़वा दें गंगा किनारे साधु संतों की। यहाँ भी तोड़वाते हैं क्या? हाँ, जेसीबी लेकर आ जाते उन भाग। वो तो हमारा झगड़ा हो गया, हम जब वीडियो पे बोलते रहते हैं सब कुछ दबने लगा है वन विभाग, अब उतना सक्रिय नहीं रहा जो पहले था। तो क्या ऋषियों मुनियों को पैसा भी मांगते हैं क्या? हाँ, जो बंदई वाले महाराज को झोपड़ा बनो और वीडियो दिखाया, उनसे 2000 ले गया था सफाई। अच्छा हाँ, पैसे दे दो फिर काय की रुकावट। हाँ, तो ऋषियों से भी पैसा ले लेते हाँ, हैं वो तो कर बंदो रावण खाई। झोपड़ी बनाने का? हाँ, तभी तो हम मोदी को बोलते हैं कि सतयुग में हिरण्यकश्यप, सभी कलयुग में बाली रावण, और द्वापर में कंस, और कलयुग में मोदी। इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन मोदी जी को ये थोड़ी नहीं पता कि वहाँ ऋषियों मुनियों को परेशान किया जाता है। क्या पैसा लेते हैं? हमारा वीडियो नहीं जा रहा है? क्यों रुकवा रहा है वीडियो? हमारा दूध की भूमिका निभा रहा है हमारा वीडियो। महाराज जी वो यूट्यूब वाले काट देते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते, वो डरते हैं। तुम्हारा भी वीडियो कम दिखता है, कंपनी वाले रोक रहे हैं, कम दिखता है। हम बहुत चेक करते हैं, हमने तुम्हारा वीडियो कहूँ चेक ही नहीं कर पाओ, देखे नहीं पाओ। महाराज जी एक भी कटिंग नहीं होगी। तुम नहीं काट रहे, कंपनी वाले रोकते हैं, वीडियो लाइन में नहीं देते हैं। हमने जब चेक किया तुम्हारा वीडियो आए ही नहीं, हमने चेक ही नहीं कर पाओ। महाराज जी कल सुबह अपलोड हो जाएगा, कल आप देख लीजिएगा, करीब 11 से 12 बजे के बीच में आपका अपलोड हो जाएगा। अब जैसे लंका में हनुमान जी महाराज को भेजा भगवान जी ने, क्या और बानर नहीं थे दक्षिण की ओर? हनुमान जी महाराज को क्यों भेजा? और भी तो बानर को भेजा जा सकता था, लेकिन भगवान जी देख रहे थे कि काम तो हमारे हनुमान जी कर पाएंगे, दूसरा कोई कर नहीं पाएगा, तो हनुमान जी को भेजा। तो देखो वो लंका जला के आ गए, और लंका जलाने के बाद दूसरे नंबर पर अंगद जी को भेजा। तो अंगद जी संदेश पत्र लेके गए कि तब से समझौता कर लो। तो संदेश पत्र रावण ने स्वीकार नहीं किया तो फिर क्या हाल हुआ? इसी तरह से वीडियो हमारा जो है दूध की भूमिका निभा रहा है कि मोदी तक पहुंच जाए सूचना कि मोदी हमसे
समझौता कर ले, हमारी मांगे स्वीकार कर ले। क्यों? हमको भाजपा की नीति बदलवाना है, हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। मोदी के राज्य में पूर्ण रूप से कलयुग का विस्तार हो चुका है, हमें कलयुग का विस्तार रोकना है। इसके लिए भगवान जी ने हमको अड़ा दिया। इतना बड़ा देश है, कितना साधु संत करोड़ों हैं, भगवान जी को कोई नहीं मिला लड़ाई लड़ने के लिए, हम मिले। हमें भगवान जी ने खींचा, साधु बना दिया और हाथ लड़ा दिया। तीसरी हमें 4थी साल चल रही है। तो महाराज जी आप स्पष्ट तो करिए कि आपकी नाराजगी का, सरकार से जो नाराजगी है, तो उसका नाराजगी सिर्फ इतना है कि साधु संतों को कुटिया तोड़ देते हैं, तपस्या नहीं करने देते। और भी बातें हैं, अकेले साधु संत नहीं, गाय माता है, गाय माता के लिए जेल बन गई। गर्मियों में हम तुम्हारे यूट्यूब पर बोले थे, जो 15,000 गाय बांग्लादेश बॉर्डर पे पकड़ी थी, तो हमने बोला कहीं व्यवस्था बनी गौशाला में कि भूसे की मांग क्यों नहीं करते हैं राजेंद्र दास महाराज जी? वापसी गौ भेजने के लिए तो टाइम से मांग करे, भूसे की व्यवस्था की मांग क्यों नहीं करते हैं? भूसा, दाना, पानी तो गांव की खुशामद होना चाहिए। जेलें बनवा दें, अब सर्दियों में गाय भूखन मरने, हत्या हो रही, तो ये पृथ्वी माता डोलने लगे, भगवान जी का सिंहासन टिकने लगा, और साधु संत परेशान, गाय माता परेशान, किसानों के खेत उजड़ रहा है, किसान परेशान। इधर एक वो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, सो बेकसूरे हिंदू मारे जा रहे, बेकसूरे मुस्लिम मारे जा रहे। तो हमको तो हिंदू मुस्लिम रोकना है, और नहीं किसी ने महायुद्ध करा देगी, भाजपा और अलग हो जाएगी, जनता मरेगी कटेगी, कौन रोक लेगा? हिंदू मुस्लिम को मारेंगे, मुस्लिम हिंदू को मारेंगे, भाजपा तो जो ही चाह रही, लेकिन ये हमको रोकना है, इसलिए भगवान जी ने हमको ढाल बना के अड़ा दिया, हम अड़ गए। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जिनका आप नाम लेते हैं तो उनको तो वो तो कहते हैं कि गौ हत्या का पाप नहीं लगता, उनका भी आप समर्थन कर रहे हैं। किसका? जो गौ हत्या करते हैं गौशालन में? नहीं नहीं नहीं, और आपने अभी किसी का नाम लिया ना, आप खुल के बोलो। नहीं हम तो डरते, हम क्यों नाम ले। देखिए गाय, हिंदू तो गाय को पूजता है, हाँ, लेकिन कोई गाय को काटता भी है, उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं महाराज जी? हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? हम सपोर्ट जो नहीं कर रहे कि मुस्लिम गाय काटते हैं। राम रहीम, तुलसीदास जी राम भाई, रहीमदास जी मुस्लिम थे, कबीरदास जी कोरी थे, सुन तो कह रहे ना। तो ये तीनों साधु आए चित्रकूट, क्या नहीं आए? पूरा देश देख रहा है पुराण से। रहीमदास जी मुस्लिम थे, क्या वो भगवान के भक्त नहीं थे? तुलसीदास जी हिंदू थे, कबीरदास जी कोरी थे। आज कबीरपंथी वाले विरोध करते हैं हमारे राम जी का। हाँ, और कबीरदास जी ने कभी विरोध नहीं किया, तुलसीदास जी ने कभी विरोध नहीं किया, वो मुस्लिम थे। तो मुसलमानों में क्या भगवान के भक्त नहीं हुए? रुके रहे ना, मुसलमानों में क्या भगवान के भक्त नहीं हुए? और हिंदुओं में क्या राक्षस नहीं है? मांस मंदिरा हिंदू नहीं खाते? नहीं महाराज जी, मैं एक नहीं रुके रहो, एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन चला जाएगा महाराज जी, नहीं। एक क्वेश्चन चला जाएगा महाराज जी। आज से 75 साल पहले जब देश का बंटवारा हुआ था, तो मुसलमान अलग देश चाहता है के नाम पर भारत के 3 टुकड़े हुए, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान बने। वहां के रहने वाले हिंदू आज एक भी नहीं रह गए। बांग्लादेश में 7% बचे हैं और पाकिस्तान में मुश्किल से 1% बचे हैं। और यहाँ जो हिंदू मुस्लिम आबादी 8% थी, वो बढ़कर 20 हो गई है। और वहाँ जो 26% थी, तो वहाँ 7% और 1% में आकर रह गई है। देखो जब बात है राजनीति की, नहीं ये अजय राजनीति हो गई। हाँ जा राजनीति हो गया, पूरी की पूरी आबादी गायब हो गई, इससे राजनीति से क्या लेना देना? ये राजनीतिक बात है, ये वीडियो में नहीं चलेगी। हम पुराना से चल रहे हैं, वहाँ में चलने दो महाराज जी। जहाँ हिंदू राक्षस की बात चल रही है वहाँ में चलने दो, ये राजनीतिक बात हो गई। नहीं राजनीतिक देखिए, जैसे जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो 8% थे बंटवारे के समय, आज वो 20 से 25% है। और जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में 26% थे, तो पाकिस्तान में तो 1% रह गए और बांग्लादेश में 7% रह गए। तो वो बाकी कहाँ गए महाराज जी? वो ऐसा है, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी आप हिंदुओं को महाराज जी कमी नजर आती। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए तो आप तपस्या कर पा रहे हैं। गुस्सा नहीं होइएगा मेरी बात को, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र और धर्म पहले है। देखो साधु और राजा, इनके लिए धर्म और राष्ट्र नहीं होता है। साधु के लिए जो भी हमारे दरबार पे आवे भक्त बन के, उसके लिए जगह होती है। और राजा जो होता है, जो कुर्सी पे बैठ जाता है, उसको
पूरे देश की प्रजा परिवार समान होती है, उसे धर्म और जाति नहीं देखना पड़ता है। अब जो हिंदू मुस्लिम भाजपा चला रही है तो ये सिर्फ मारकाट करवाने के लिए ही चला रहे हैं। और भाजपा जब से आरएसएस बनी तो आरएसएस ने तो जो चलाई ही है हिंदू मुस्लिम, नहीं पहले कोई नहीं जानता था, देश सामान्य था। आरएसएस है असली आतंकी और संधू प्रसाद यही चला रहे हिंदू मुस्लिम। और उन्हीं रुक जाओ, उन्हीं के नेता आन के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते आरएसएस वाले। मोदी ने आरएसएस में काम किया, असली आतंकी है मोदी जी। तो महाराज जी एक क्वेश्चन कर लो, तो महाराज जी क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आरएसएस है? वहाँ के हिंदू वो बेचारे पलायन कर गए, भाग गए, कट गए, मर गए, वहाँ आरएसएस तो नहीं है? हमारे यहाँ साधु धर्म में हाँ। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, चीन, रूस कुछ नहीं, हमारे लिए सामान्य है पूरी दृष्टि। तो महाराज जी संसार साधु के लिए संसार सामान्य है। तो महाराज जी जो खाली हिंदुओं में आपको बुराई दिखती है? हमको हिंदुओं में नहीं दिख रही, हमको दिख रही कि हमारे लिए जाति धर्म नहीं है, अत्याचार जो हो रहा है हमको वो देखना है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी वाले करवा रहे हैं, रुपये दे के मरवा रहे हैं। हम तो 50 बातें देंगे, लेकिन हमें सुन को रोजी बातें देंगे, तुम्हारा यूट्यूब बंद हो जाए, तुम पे सभी डांट पड़ जाए, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते हैं। बाबा तो हम रोकना चाहते हैं, तुम्हारा यूट्यूब सवेरे ही बंद हो जाए, हम जो बोल रहे हैं हम बोल और नहीं पे हैं, जैसे ये बातें छोड़ो, सवेरे तुम पे डांट पड़ जाए, कहा तुम चक्कर में पड़े ये क्वेश्चन की। नहीं महाराज जी यूट्यूब तो बंद हो जाए या फिर तो हमने वहां पे छोड़ दे हो, हम ऐसे बोलेंगे फिर यूट्यूब पे ही कि तो हमने वहां पे छोड़ दे, इसलिए हम रोक रहे कि ये बात राजनीतिक हो गई, छोड़ो, पुराण से चलो, धर्म से। तो हम बोलेंगे वो आप देश को दिखाओगे। जी महाराज जी। और हमारे अंदर शक्ति है, भगवान जी विराजमान है, तो हम करके दिखा रहे, तब तो पूरा देश मान जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, क्या भविष्यवाणी करना चाह रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं, बिहार में पलटू राम को पलटने जा रहा है और पलटू राम के बाद मोदी को एक पाया तोड़ेंगे। तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी महाराज जी? हम आशीर्वाद किसी को नहीं दें, हमारे पास जो आएगा उसे आशीर्वाद दूंगा, तो उसमें पूरी ताकत लगाऊंगा बनाने के लिए। और जब हमारे पास कोई नहीं आएगा तो हम किसके लिए ताकत लगाऊंगा? किसी के लिए नहीं, सिर्फ ताकत लगा रहे हैं पलटू राम को पलटने के लिए। और पलटू राम को पलट के और मोदी की कुर्सी औंध आएंगे, तभी नरसिंह धारा से निकलेंगे, और नहीं निकलेंगे नहीं, वहीं शरीर छोड़ देंगे। ये हमारी घोषणा है। और जब भगवान जी हमारे अंदर हैं तो हमारा शरीर नहीं छूटेगा, कलयुगी राक्षस की कुर्सी औंध जाएगी। लोकसभा में भाजपा हम ही ने तो रोकी, वहीं से रोकी और रुकेगी, कुर्सी औंधेगी, चैलेंज इस बात का। तो गौ हत्या में महाराज जी पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ऋषियों को आजाद करना चाहिए, क्या आपकी मांग यह है? ऋषि कहीं भी जाकर तपस्या करें? हमारी मांग है, लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले पहली घोषणा गुरु ज्ञान गौरव पे हमने करी थी, सरकारी भूमि पे साधु को आजाद किया जाए। कोई साधु गांव के पास रहना चाहता है, कुटिया बना के गांव से भक्ष्य करेगा, भजन करेगा। कोई साधु जंगल में रहना चाहता है तो जंगल में अपने कुटिया बना के भजन करेगा। और दूसरी मांग, ट्रेन में जिस तरह से विकलांग की बोगी चलती है उसी तरह से साधु संतों की बोगी चलना चाहिए। उसमें साधु ही चलेंगे और साधुओं को फ्री यात्रा पूरे देश में देनी चाहिए। क्या साधु सम्मान लायक नहीं है? विकलांग सम्मान लायक हैं सरकार के यहाँ। सरकार किसी को, हम सरकार से मांग जो रख रहे हैं कि हमको प्रत्येक ट्रेन में बोगी चाहिए साधु संत लिखा जाएगा, जैसे विकलांग लिखा जाता है विकलांग बोगी, ऐसी साधु संत की बोगी होगी आरक्षित। महाराज जी ये मांग तो बहुत दिनों से बड़े बड़े साधु संत भी उठा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं उठा रहा है। जब मांग अगर उठाई तो ट्रेन लग जाती। अच्छा। कोई नहीं उठा रहा है। सब साधु संत मोदी के समर्थन में हैं। कोई मांग उठा सकते हैं? कोई नहीं उठा सकते हैं। मोदी साधु संतों के आश्रमों में आते हैं, चित्रकूट आते हैं, अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं, योगी आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, और वो अमित शाह आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा। साधु अगर मांग उठाते तो बोल देते, हाल लग जाती। कोई साधु नहीं उठा रहा है। केवल एक भगवान हमसे लड़ाई लड़ा रहा है, हम लड़ा रहे हैं और सफल होंगे।
ऐसे नहीं होंगे तो गुलाट खबा के सफल होंगे, अपने आप सुनेंगे। वो गुलाट खबाने अब जा रहे हैं हम। तो महाराज जी नरसिंहधारा कितनी तारीख से आप निवास करेंगे? 31 से हमारा विचार है, 31 को हम पहुंच जाएंगे, आपको ही छोड़ने चलना पड़ेगा। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और नरसिंहधारा से जब ही निकलेंगे हम, वहीं से हमने लोकसभा में भाजपा रोकी और वहीं से पलटू राम को बिहार में पलटने जा रहा है, और पलटू राम पलटने के बाद मोदी की गुलाट कुर्सी खा जाएगी, ये हमारी घोषणा है। अब मोदी की कुर्सी डटेगी नहीं, हमने 1.5 साल का समय दे दिया। तो महाराज जी मुझे 30 तारीख को फिर फोन करवा दीजिएगा। हाँ, तो तब तो हम सुबह से आ जाएंगे। तो किस वाले रास्ते से चले, मोटरसाइकिल लेकर आएंगे? वो हम आपको फिर बता देंगे, अब वीडियो चल ले दो। जी जी। तो देखिए, जो बात चल रही थी राक्षस वाली, सतयुग में राक्षस रहे, त्रेतायुग में राक्षस रहे, द्वापर में राक्षस रहे, तो भगवान राक्षसों की भी मदद करते थे और देवताओं की भी मदद करते थे। जो साधारण मनुष्य होता है वो देवता होता है, और जो अन्यायी होता है वो राक्षस होता है। अन्याय जो है नहीं कि अकेली गाय काट रहा सो राक्षस है, नहीं नहीं, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं वो राक्षस हैं। मांस मंदरा कर रहा है वो राक्षस हैं। साधु संतों को रास्ते में परेशान कर रहा है वो राक्षस हैं। कुछ कुछ तो साधु के भेष में यहाँ आ जाते हैं, साधु संतों को परेशान करते हैं, तो वो राक्षस ही तो हैं। जी जी। उस समय क्या साधु भेष में राक्षस नहीं आते थे? राक्षस उस समय भी तो आते थे। हनुमान जी महाराज को कालनेम ने रोका था, साधु भेष में आया। रावण आया सीता माता को हरने के लिए, तो साधु भेष में आया है? सब साधु भेष में लगा है, और साधु भेष का एक अपमान हो रहा है, तो जो अपमान करते हो परेशान होते हैं। साधु भेष में देख लो, ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया जी ने परीक्षा लेने गए थे हैं। साधु भेष में विष्णु भगवान राजा बलि की यहाँ परीक्षा लेने गए थे, कहाँ नहीं गए? सब साधु भेष में है, और साधु भेष में भगवान जी ने हमको उड़ा दिया। नहीं, आप तो निर्छल संत हैं महाराज जी, आपकी तो पूरा टाठी घाट पूरे जंगल आपके विषय में जानता है ऐसा। जी जी। इतना देख लिया, दिखा दिया तो ना, इसलिए सब जानते हैं। और अब जो बिहार के चुनाव के बाद सब जान जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार हार जाएंगे महाराज जी, क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ, भाजपा गठबंधन हारेगा, ये हमारी घोषणा है। बिहार में विपक्ष का कोई भी कुर्सी संभाले, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो भाजपा गठबंधन में तो बहुत है, मुझे लग रहा है। तो वे सब हारेंगे। भाजपा गठबंधन सरकारी को नहीं पहुंच पाएगा इस बार, ये हमारी घोषणा गर्मी नहीं से। तुम्हारे चैनल पे जो ने बोले थे हम कि पलटू राम को पलटेंगे, नए नए कई चैनलों पे बोले हम कि पलटू राम को पलटेंगे। एक चैनल नया गोरखपुर का आया संतों के चरणों में, उस पर भी हम 2 बार वीडियो बोल चुके कि पलटू राम को पलटेंगे, घोषणा ही हो चुकी। पलटू राम रुकने वाले नहीं है, भाजपा गठबंधन हारेगा। और बिहार के बाद हमारा टारगेट है यूपी में 27, वहां भी दिखाएंगे हम चमत्कार। और यूपी के बाद 28 मध्य प्रदेश में भी दिखाएंगे चमत्कार। देखें भाजपा कितनी ताकतवर है। ताकत देखना है हमको भाजपा की अब, क्योंकि हमसे लड़ाई लड़ रही है भाजपा, तो हम ताकत देखेंगे। जिस तरह से रावण ने ताकत लड़ाई लड़ी थी भगवान राम से, तो फिर भगवान राम ने ताकत देखी रावण की, दिख गई थी। कंस ने कृष्ण भगवान से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन महाराज जी ऋषियों मुनियों को तो सतयुग से लेकर और कल हम भी देख रहे हैं, थोड़ा बुरा लगता है जब झोपड़ी बनाने का भी पैसा लेते हैं और परेशान करते हैं। लेकिन क्या करें, ये तो सतयुग से चला आ रहा है। देखो, कुटिया तोड़ना, रुक जाओ। सतयुग से जो राजा बनते थे, कुर्सी संभालते थे, तो उनके यहाँ होते थे कुलगुरु संत। तो अगर राजा कहीं नीति चूक रहा है तो वो संत उनको नीति पकड़ाते थे कि राजा तुम यहाँ नीति चूक रहे हो, तो वो सत्य का मार्ग पकड़ते थे राजा। अब है कलयुग, तुलसीदास जी लग गया रामायण में कि कलयुग महापापों का युग है। तो जो वोट डालने वाला राजा आ गया, तो राजा के दरबार से साधु संत हट गए। अब साधु संत राजा को नीति पकड़ा ही नहीं पा रहे। अब तो साधु संत अगर न्याय विरोध में आया तो जेल भेज दिया तुरंत। अब नीति को पकड़ा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो
पार्टी ही बनाती है, जिसकी सरकार हो तो उसी का राष्ट्रपति होता है। जी जी महाराज जी। तो वे तो मिलजुल के खूब कमाई कर रहे हैं, तो उन्हें नीति से क्या लेना देना है। तो भाजपा की नीति गलत है, इसलिए भगवान जी का सिंहासन डिग गया। तो भगवान जी ने नारायण दास को और मैदान में कुंदा दिया। और हमको काफी व्यवस्थाएं बदलना है इस देश में, काफी व्यवस्थाएं बिगाड़ नहीं मोदी ने, हमको बदलना है और बदल के ही रहेंगी। ये तो घोषणा है, सारी व्यवस्था बदल के ही रहेगी। क्यों? हम पहले से ही बोलते आ रहे, बोलते जाएंगे कि राजा के यहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है, न साधु के यहाँ कोई जाति धर्म होता है। अगर राजा जाति धर्म चलाएगा तो राजा राजा नहीं है, वो आतंकी है। और साधु अगर जाति धर्म चलाएगा तो साधु नहीं है, वो कालनेम है। अगर गलत बोल रहा हूं तो पूरा देश देख रहा है। जी जी साधु का कोई जाति धर्म नहीं होता है। जी जी। तुलसीदास जी रामायण में लग गए 400 साल पहले, वो चीज हमसे भगवान जी ने सब करा दी। अब हम रामायण में खुद देख रहे हैं। अब रामायण में धर्म लिखा है, मानव धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, शौच, दान। अब बताइए 4 चरण कौन चला रहा है? चला रहा है कोई? एक से कथावाचक चल रहे हैं, कोई बोल रहा है? सब चिल्ला रहा है सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है, उसका हमें परिभाषा तो बताओ, क्या है जिससे मानव का कल्याण होवे? सनातन धर्म की हमें परिभाषा बताओ कि इससे कल्याण होगा। और मानव धर्म की परिभाषा हम बता रहे 4 चरण है, सत्य, दया, शौच, दान। अब सत्य का मतलब सत्य मार्ग पकड़ो। अब मोदी पकड़े सत्य मार्ग? नहीं, पूरा देश देख रहा है सत्य मार्ग पकड़ेंगे मोदी। दया दया पकड़ेंगे मोदी। बॉर्डर पर मिलिट्री लगी, आतंकी कहां से घुसे उस देश में, कहां से आ जाते? तो ये सब है पैदा करता है पैसा से, क्योंकि टीवी चलेगी, दिखेगी तो हमें वोट मिलेगा। उन्हें वोट चाहिए, हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। शौच का मतलब होता है नित्य क्रिया, प्रतिदिन साफ सुथरे रहो, स्नान बना के तभी जाना चाहिए साधु के आश्रम में। कुछ लोग डोल डाल फिर के यहाँ गए, लपसंग करके यहाँ गए, साधु के चरणों में मुड़ी पटक रहे। तुम तो अशुद्ध हो, साधु को और अशुद्ध कर दिया। और दान, कलयुग में सिर्फ दान ही रह गया। तो आजकल दान हो कहाँ रहा? तामसी दान रहेगा, गुस्सा का, मन से दान ही नहीं है। तो इसीलिए मानव की बुद्धि खराब हो गई। तुलसीदास जी लग गए 400 साल पहले रामायण में कि कलयुग महापापों का युग है, उत्तरकांड में लिखा है। और 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो बताइए कलयुग में सतोगुण और रजोगुण कौन चला रहा है? जो देखो जो तमोगुण, सबके पास तमोई गुण है। तो तमोगुण तो फिर तमोई गुण है, वो तो चौपट कराएगा तमोगुण तो। और सतोगुण और रजोगुण रहेगा तो सतोगुण सत्य का मार्ग पकड़ाता है, रजोगुण शांत प्रवृत्ति होता है, न्याय विवेकशील होता है। तो जब सतोगुण रजोगुण नहीं है तो न सत्य को मार्ग पकड़ पाओगे तुम और न न्याय विवेक कर पाओगे। तो तमोगुण तो सीधा गड्ढा पटक रहा है। इसीलिए आने वाला समय गड्ढा में जाने वाला है। इसीलिए भगवान जी ने मुझे आगे कर दिया, मैदान में अड़ा दिया, और हम जो सब बदल के ही रहूंगा। क्यों? कि अभी हमारी शक्ति को कोई पहचानता नहीं है, तो आज हमारी कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए आप हमसे बोल रहे थे कि देश कुछ देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो हम कुछ भी बकते रहें मगर हमारी कोई सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। क्यों? कि देखो हम जटाजूट रखाए नहीं, तो हमें कौन साधु मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तुलसीदास जी रामायण में लग गए 400 साल पहले, जटाजूट रखे, भेष अशुभ रखे, बच्चा बच्चे भके, और झूठी मस्करी ते बकता गुणवंत। जो झूठी मस्करी बकेंगे, झूठी सांसी, वो ज्ञान बखान गुणवंत, बेबकता, वो सब कुछ माने जाएंगे कलयुग में। जी महाराज जी। और
हम जटा जूट नहीं रखें, हम उल्टा सीधा सब छोड़ चुके, फलार में भगवान जी ने कर दिया। और हम झूठी भी नहीं कह सकते हैं कि हमें जो प्राप्त हमें वो प्राप्त, लो हम आशीर्वाद दे रहे, हमें 10,000 सेवा को भेज दियो, आपका कल्याण हो जाए, हम जो भी नहीं कह सकते। क्यों? हमें जरूरत नहीं है। हम तो कह रहे हम सवेरे मर जाएं, और बढ़िया कि हमें जो हमारे सिर पे जो पुटरिया लद गई जो दूर हो जाए। क्या? व्यवस्था परिवर्तन। देश की जो कलयुग से हम लड़ रहे, कलयुग हमको परेशान कर रहा है, भारी परेशान कर रहा है हमको कलयुग, लेकिन हम कलयुग से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे हम। किताब में दोहा आता था, हमने पढ़ा है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। बताइए अब सांच कौन बोल रहा है? जी महाराज जी। कौन बोल रहा है सांच? मोदी को पूरा देश देख रहा है, 11.5 वर्ष हो चुकी है, कभी मोदी ने सांच ही बोला है? जी जी। और उसी को मान रहा है। अरे वो तो भाई साधु संत है, साधु संत है, साधु संत है, जो झूठ बक रहा है मंच से, उसी को साधु संत बता रहा है, वो साधु संत है। रावण भी तो साधु था, संत था। बाली भी तो संत था, जिसने 10,000 वर्ष तपस्या करी थी। रावण ने शंकर भगवान की, ब्रह्मा जी की, बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, वो भी तो संत था 10,000 वर्ष। कंस ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, वो भी तो संत था। फिर भगवान को क्यों आना पड़ा उसी को मानने के लिए? जी महाराज जी। तो ऐसा ही संत मोदी है, जो पुराणों में जो लेख है वही संत मोदी है। इसीलिए भगवान ने हमको अड़ा दिया। लेकिन मोदी नहीं, भाजपा, भाजपा है, भाजपा। तो हम तो भाजपा से लड़ाई लड़ रहे, मोदी से नहीं लड़ रहे। भाजपा की नीति गलत है तो भाजपा की, या तो हमारे चरणों में सर झुका दे भाजपा, घुटने टेक देवे, तो हम आशीर्वाद दे सकते हैं, तो हम युद्ध छोड़ देंगे। मगर जो नीति हम पकड़ाएंगे वह नीति उनको पकड़ना पड़ेगी। नहीं पकड़ेंगे वहीं हमारी लड़ाई चालू, वहीं लड़ाई चालू। और भाजपा अगर घुटने नहीं टेकती है तो हम तो कह रहे हैं हमारे पास राहुल गांधी आ जाए, हम उसे आशीर्वाद देंगे और अगला प्रधानमंत्री राहुल को बनाएंगे और अपना चेला भी बनाएंगे उसे हम। लेकिन उसे पहले अपनी नीति पढ़ाएंगे, हमारी नीति पे चलेगा, हमारे प्रिय है। क्यों? रहीमदास जी तो भगवान के संत बने थे, भगवान ने रहीमदास जी को दर्शन दिए। जी महाराज जी। तो हम तो कहते हैं जो हमारे पास आएगा वह देश पर राज्य करेगा, मगर हमारी राय से उसकी नीति चलेगी, परामर्श हमसे होगा, तभी नीति चलेगी। देश को बचाना है। मोदी ने तो आगे में झोंक दिया देश को, मंच से बकते बकते। देखिए सोना कहां पहुंच गया, चांदी कहां पहुंच गई। क्या गरीबों की महिलाएं सोना चांदी पहन के नहीं जानती? मोदी 3.5 करोड़ के सूट पहनते हैं। एक दिन हमने वो देखी थी अदालत, समाचार टीवी में, बिहार के चुनाव के बाद में लगी थी अदालत। तो कांग्रेस वाला बोल रहा था कि मोदी का एक एक सूट 3.5 करोड़ का है। तो भाजपा का प्रवक्ता कह रहा था हाँ है तो, लेकिन नीलाम करा दिए गए। तो भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकार तो किया कि मोदी का सूट 3.5 करोड़ का है। बताइए, मोदी 3.5 करोड़ का सूट पहन रहे और एक हमारी भारतीय गरीब नारी सोना नहीं पहन सकती, जो जीएसटी से इतना महंगा कर दिया। जीएसटी से खून पसीना का पैसा लूट लूट के और हिंदू मुस्लिम में लगा रहे, टीवी में भर दिया। हमारे पास कोई टीवी वाला नहीं आता है, और हम यूट्यूब पे चल रहे, तो कोई टीवी वाला भी तो हमारे पास आ सकता है कि महाराज जी के विचार सुने। आपका पता क्या है, एक बार बताए। ओके, शुरू से महाराज जी आपका पता क्या है? जैसे किसी को आपसे मिलने आना है तो आपका पता बताइए। हमारा पता है टाटी घाट, और टाटी घाट में जो पहाड़ियां है छोटी सी,
पहाड़िया के पास में ही हमारी कुटिया है। हमारा नाम है नारायण दास और पूरे टाटी घाट के महात्मा हमको जानते हैं कि जंगली बाबा है, हम जंगल में रहते हैं। चाहे जिस महात्मा से बोल दो कि हमको जंगली महात्मा से मिल रहे हैं, जो महात्मा गर्मियों में जंगल में रहते हैं रात में, चाहे को बता देगा। टाटी घाट, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश, ये हमारा पता हो गया। जी महाराज जी। तो अनसुईया मोड़ के पहले से मुड़कर आना है, अंदर घुसना है। चित्रकूट मध्य प्रदेश ना? हाँ अनसुईया मोड़ के पहले से घुसना है टाटी घाट जंगल में। हाँ अंदर करीब 3 किलोमीटर। हाँ जी जी। और मंदाकिनी के तट पर आपकी कुटिया है। हाँ, और यहाँ से भी आ जाते हैं पैदल मोकमगढ़ से। उधर से नहीं आ पाएंगे, ये सीधा वाला रास्ता है, ये ठीक है। यही तो पास में पड़ता है, उधर गंगा जी पार होके। वो पैदल आना पड़ेगा उन्हें। हाँ, तो यहाँ से पास में पड़ जाता है। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा महाराज। यहाँ से पास में पड़ जाता है जो मोकमगढ़ वाला। ठीक है महाराज जी।